फार्माकोविजिलेंस अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है। फार्माकोविजिलेंस के बारे में आप सब पढ़े होंगे थर्ड ईयर में, जब सेकेंड ईयर में जब आपने फार्माकोलॉजी पढ़ा है उसमें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, फार्माकोविजिलेंस दो वर्ड से बना है, फार्माकोन और विजिलिया। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और विजिलिया का मतलब होता है टू कीप वॉच, यानी निगरानी करना। तो बेसिकली फार्माकोविजिलेंस जो है दवाओं के सेफ्टी पे निगरानी रखता है, दवाओं की सेफ्टी से रिलेटेड है। फार्माकोविजिलेंस कि दवा के खाने की वजह से जो लोगों को परेशानी हो रही है उसके प्रति उसको रोकने की कोशिश की जाए, उसको कम करने की कोशिश की जाए और उसके प्रति लोगों को अवेयरनेस किया जाए। आमतौर पे ये आवाम में, पब्लिक में ये एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि हर्बल दवाओं से या यूनानी दवाओं से साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये गलतफहमी है लोगों के अंदर में। कोई भी चीज़ दुनिया में अगर आप एक्सेस में लेंगे तो वो नुकसान कर सकता। तो ये तो दवा है। तो अगर आप इसको डोज से ज़्यादा ले रहे हैं या एक्सपायर्ड दवा ले रहे हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट होना ही है, एडवर्स इफेक्ट होना ही है। तो ये इसी के अवेयरनेस के लिए हम लोगों को ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बीच इस प्रोग्राम के चलाने का मकसद ये है कि हम सब के अंदर, हमारे अंदर में ना रिपोर्टिंग कल्चर डेवलप हो जाए और डॉक्यूमेंटेशन हम लोग करना शुरू कर दें कि कोई भी एडवर्स इफेक्ट अगर कोई पेशेंट आके बता रहा है तो उसको रिपोर्ट किया जाए, उसका डॉक्यूमेंटेशन हो, उसका असेसमेंट हो। और फिर जब बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आने लगेंगे किसी पर्टिकुलर ड्रग के बारे में तो उसको बैन किया जाए या उसके प्रति लोगों को अवेयर किया जाए कि इस दवा की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट है तो उस दवा को मार्केट से रिमूव कर दिया जाता है। तो हमारा अभी यहाँ मकसद ये है कहने का कि अगर कोई पेशेंट आकर के किसी भी तरह का कोई एडवर्स इफेक्ट के बारे में बता रहा है कि मुझे इस दवा की वजह से, खाने की वजह से ये एडवर्स इफेक्ट हुआ है, तो उसे हमें तुरंत रिपोर्ट करना है। ये 32 नंबर OPD में मैं बैठता हूँ, ये हमारा फार्माकोविजिलेंस सेंटर है इस कॉलेज का। तो आप लोग हमें इसको इन्फॉर्म कीजिए, हम उसको रिपोर्ट करेंगे। ये फाइल है, फॉर्मा है जिसको फिल करना होता है। तो ये आप लोग फॉर्म फिल करके भेज दीजिए या खुद मुझे भी भेज दीजिए, तो मैं इसको फिल कर दूँगा। तो इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो आप अगर कोई रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किसी पेशेंट के एडवर्स इफेक्ट के बारे में आप रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें 4 इन्फॉर्मेशन जो मिनिमम सेफ्टी इन्फॉर्मेशन जिसे कहा जाता है, उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। 4 चीज़ें इसमें लिखा होना ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आइडेंटिफाइबल रिपोर्टर होना चाहिए, कि जो रिपोर्ट कर रहा है उसके बारे में सारे डिटेल्स हमें लिखना है। कौन शख्स रिपोर्ट कर रहा है, जो पेशेंट आकर रिपोर्ट कर रहा है। ज़्यादातर केसेस में पेशेंट रिपोर्ट करते हैं और कुछ बच्चों के केस में पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं। बच्चे चूँकि बता नहीं सकते हैं ना, तो इस तरीके से, या और भी कोई अटेंडेंट भी कोई रिपोर्ट कर सकता है, जल्दी आकर रिपोर्ट कर सकता है। तो उसका सारा डिटेल हमें लिखना है। तो आइडेंटिफाइबल रिपोर्टर होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे आइडेंटिफाइबल पेशेंट, जिसको दवा खाने से ये परेशानी हुई है, तो उस पेशेंट के सारे डिटेल, अगर इस OPD में वो आया था तो उसका OPD नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो लिखना होता है। सबसे पहले हमें ये लिखना है कि उस पेशेंट का रिकॉर्ड नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद उसका नेम, उसका प्लेस ऑफ बर्थ, IPD में है या OPD में है, ये डिटेल लिखना होता है। उसका एड्रेस लिखना होता है और उसकी डायग्नोसिस लिखनी होती है कि उस पेशेंट को क्या डायग्नोस किया गया है, किस चीज़ के लिए दवा दी गई। तो ये 2 चीज़ें हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि आइडेंटिफाइबल ड्रग होना चाहिए, कि जो ड्रग, जिस ड्रग को के खाने से उसको परेशानी हुई है, उस ड्रग के सारे डिटेल हमें लिखना है कि उसने कौन सी ड्रग ली थी और कितनी मिकदार में लिया था, ये सब चीज़ें लिखनी होती है। उस ड्रग से पेशेंट आकर के कहे तो हमें उस ड्रग को मंगवानी है बॉटल, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है उस ड्रग की। ऐसा तो नहीं है कि ड्रग के एक्सपायर होने के बाद वो खा रहा है। तो एक्सपायर्ड ड्रग खाएगा तो उससे परेशानी तो होनी ही है। तो ये सारी चीज़ें, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, दवा की कंपनी, किस कंपनी ने दवा बनाई है, उसका बैच नंबर लिखा होता है। कभी कभी होता है कि किसी पार्टिकुलर बैच में खराबी निकल जाती है, जो दवा बनती है, बैच वाइज दवाएँ बनती है, तो उस पर्टिकुलर बैच में ही कोई परेशानी हो, उस बैच से
कि दवा लेने से भी लोगों को दिक्कत हो रही है, तो उस बैच पर्टिकुलर बैच को हटवा दिया जाता है मार्केट से। तो इसलिए बैच नंबर लिखना होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखना होता है, फिर उसका आपको ये देखना होता है कि आपने पेशेंट सही डोज में लिया है या नहीं, डोज से ज़्यादा ले सकता है तो भी एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें लिखनी होती हैं। दवा का डिस्क्रिप्शन, उसके बाद चौथी चीज़ है कि उसको परेशानी क्या हुई थी, जो एडवर्स रिएक्शन हुआ है उसका डिटेल हमें लिखना है कि उसने जो आके कह रहा है कि मुझे ये दिक्कत हुई है, तो वो हमें पूरा उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है कि कब से स्टार्ट हुआ, कब वो दवा रोकने से बंद हो गया, या दवा के कम करने से बंद हो गया, या दवा के रोकने से भी चल रहा है, वो परेशानी उसको है, तो वो हमें लिखना है डिटेल उसको कि किस वजह से उसको परेशानी हो रही है और कैसे हो रही है, क्या क्या उसको दिक्कतें हो रही हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमें लिखना होता है और इसका ध्यान रखना होता है। तो इसको आप लोग, ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई पेशेंट, ज़्यादातर फॉलोअप में जो पेशेंट आते हैं वही बता सकते हैं कि हमें ये परेशानी हो रही है। तो फॉलोअप में जो पेशेंट आ रहे हैं उस पर आप लोग कड़ी निगरानी रखिए और उससे पूछिए कि आपको इस दवा के लेने से कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। कुछ दवाओं के आ रहे हैं रिपोर्ट्स, तो जिसमें हब्बे शिफा है, इससे ज़्यादा हो रही है, तो उसको आप लोग रोज़ मॉनिटरिंग कीजिए और उसको लिखिए और उसको हमें रिपोर्ट कीजिए। आप लोग सिर्फ रिपोर्ट कर दीजिए, इस पर ये सारा फिल करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बताया जा रहा है कि मान लीजिए आप लोगों को कभी फिल करने पड़े तो कैसे, वरना इसके लिए मैं हूँ यहाँ 32 नंबर में आप लोगों को रिपोर्ट करना है। ये सारी चीज़ें हैं। आखिर में वो असेसमेंट भी करना होता है इसका, कि कुछ सवाल पूछने होते हैं और उसके बेसिस पे ये डिफाइन होता है कि ये जो है कंफर्म केस है कि नहीं ADR का। तो ये है प्रोबेबिलिटी स्केल है, इसको फिल करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो करनी है। ठीक है।